स्वार्थ में कौन सी संधि है? स्वार्थ में बताएं, फिर स्वागत में बताएं, स्वागत में बताएं, फिर बताएं मध्वरी, मध्वरी बताएं, फिर है पवित्र में कौन सी संधि है? पवित्र में बताओ, और फिर है श्रवण, श्रवण में कौन सी संधि है? जल्दी बोलो संधि के नाम। स्वार्थ में कौन सी संधि है? जल्दी बोलो। यण संधि, इसमें यण संधि, इसमें भी यण संधि। पवित्र में अयादि संधि है, अयादि संधि, और श्रवण में भी अयादि संधि है। ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के भेद बताओ कितने होते हैं? 5 होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? जल्दी बताओ। समास के कितने होते हैं? 6। सर्वनाम के बताओ, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 4 कौन कह रहा? 6 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? जल्दी बताओ, रिवीजन है। कारक के कितने होते हैं? 8 होते हैं। रस, रसों की संख्या कितनी होती है? रसों की संख्या कितनी होती? 9। यदि कुल रस आ जाए हिंदी में, कुल रस कितने होते, तब 11 लगा के आओ। ठीक है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, मुनि के अनुसार कितनी होती? 8 होती है। किसको नहीं माना है? किसको नहीं माना है? शांत रस को नहीं माना है। शांत रस का स्थायी भाव बताओ, बहुत आता, निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद। और ये बताओ बीभत्स रस का क्या होता है? बीभत्स रस का क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। इसी को क्या कहते हैं? जुगुप्सा या घृणा कहते हैं। और भक्ति रस का बताओ, भक्ति रस का क्या होता है? भागवत विषय। और वीर रस का? उत्साह। वीर रस का क्या होता है? उत्साह। करुण का? शोक होता है। हास रस का? हास होता है। श्रृंगार रस का? रति या प्रेम। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? श्रृंगार रस के भेद बताओ। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? बोलो। 2 होते हैं। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? तो श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। 2। और 2 कौन कौन है? जल्दी बताओ। संयोग श्रृंगार रस और एक है वियोग। वियोग का ही अन्य नाम क्या है? वियोग का अन्य नाम है विप्रलंब श्रृंगार रस। क्या है? विप्रलंब श्रृंगार रस। नोट कर लो अगर पेपर में आ जाए। ठीक है, नोट कर लो। खड़ी बोली का अन्य नाम बताओ। खड़ी बोली का अन्य नाम बोले। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? खड़ी बोली का अन्य नाम जल्दी बोलो। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? जल्दी बोलो। कौर भी कहते हैं। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? कौर भी कहते हैं। खड़ी बोली को क्या कहते हैं? कौर भी कहते हैं। ऐसे नोट कर लो। हटा दें। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी पास है? पश्चिमी पास है 5 बोलियां। कौन कौन है? जल्दी रिपीट करो, पेपर में आने वाली। जल्दी बताओ। एक है खड़ी बोली। खड़ी बोली के बाद ब्रजभाषा, और ब्रजभाषा के बाद कन्नौजी। कन्नौजी, और कन्नौजी के बाद जल्दी बोलो हरियाणवी। हरियाणवी को ही कौन सा नाम कहते हो? और हरियाणवी को ही बांगरू कहते हैं। बांगरू। और बोले जल्दी से। एक और रह गई, भूल गए। बुंदेली यार भैया। कौन सी है? बुंदेली। अब ये बताओ पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जल्दी बोले। 3 कौन कौन है? अवधी और बघेली और छत्तीसगढ़ी। बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये बताओ अपभ्रंश कितने प्रकार के होते हैं? अपभ्रंश के भेद बताओ। अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कितने होते? 6। सबसे बड़ा अपभ्रंश, सबसे बड़ा अपभ्रंश, सबसे बड़ा अपभ्रंश नोट कर लो। तो इसको कहते हैं सौर सैनी अपभ्रंश। क्या कहते हैं? सौर सैनी अपभ्रंश। माटी की मूर्तें किनकी रचना है? माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें जल्दी बताओ, कल के सेट पेपर में आया था। माटी की मूर्तें के रचनाकार कौन है? बोलो। अरे हम लगा रहे थे तो आए थे। जल्दी बोले। माटी की मूर्तें किनकी हैं? राम वृक्ष बैनीपुरी। नोट कर लो। राम वृक्ष बैनीपुरी। राम वृक्ष बैनीपुरी। तुलसीदास किसकी रचना है? तुलसीदास और बापू। तुलसीदास और बापू किनकी रचना है? जल्दी बोलो। तुलसीदास और बापू किनकी रचना है? किनके है? निराला की रचना है। किनके हैं? निराला। निराला ने बहुत ही निराला काम किया है भैया।
ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। चिदम्बरा किनकी रचना है? चिदम्बरा, चिदम्बरा बताओ तो किनकी है? पंत की। ठीक है, और उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी रेणुका हुंकार, जल्दी बताओ। उर्व किनकी है? तो दिनकर की है। दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? वीर रस का कवि माना जाता है। दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? वीर रस का कवि। और बादशाह रस का सम्राट सूरदास को कहते हैं। ठीक है, सूरदास को। किसे ये बताओ कौन से कवि को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है? वाणी का डिक्टेटर, जिनकी भाषा थी सदुक्कड़ी, बताओ। कबीरदास, जल्दी लिख लो। किसको वाणी का डिक्टेटर कहते हैं? वाणी का डिक्टेटर, नोट करें। वाणी का डिक्टेटर, डिक्टेटर कहते हैं तो किनको कहते हैं? कबीरदास को। किनको? कबीरदास को। भैया कल के सेट पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था कबीरदास का जन्म? जल्दी बताओ। काशी हो, यहीं पर इनकी मृत्यु भी हुई थी भैया। ठीक है, या ठीक है, यहाँ पर दफनाया गया था और मगहर में ये इनकी मृत्यु हुई थी। मगहर में, काशी छोड़ के चले गए थे मगहर। इनने जैसे ही सुना कि काशी में जो मरेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, तो कबीरदास जी कह रहे ऐसा है तो हम छोड़ के जाए। वे छोड़ के गए, वो कहाँ पहुंचे? मगहर। और मगहर में इनकी मृत्यु हुई। फिर वहां से इनको कहाँ लाया गया? काशी। काशी में दफनाएगा। अगर पेपर में आ जाए कि वाणी का डिक्टेटर कबीरदास, कबीरदास की 3 रचनाएं कौन कौन? साखी, और साखी के बाद है सबद, और सबद के बाद है रमैनी। ठीक है, और ये किसके संग्रह में है? जल्दी बताओ। इनका एक बड़ा संग्रह है बीजक। बीजक संग्रह के अंतर्गत अगर आ जाए कि बीजक किनका संग्रह है? कबीरदास जी का। याद रहे कि नहीं? अब आगे चले। विनय पत्रिका किनकी रचना है? विनय पत्रिका, जल्दी बोलो। विनय पत्रिका, और विनय पत्रिका के बाद है कवितावली। कल के पेपर में आया कवितावली, और कवितावली की बहन है दोहावली, और दोहावली के चाचा की लड़की है गीतावली, और गीतावली के बाद है कृष्ण गीतावली। नोट करें जल्दी, कृष्ण गीतावली, सभी नोट कर लो। कृष्ण गीतावली के बाद है राम आज्ञा प्रश्न, राम आज्ञा प्रश्न, और लिखे हनुमान बाहुक। क्या है? हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक। और है रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस। जी रामचरितमानस क्या है इनका? महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य इनका। ठीक है, रामचरितमानस में कितने कांड है? जल्दी बोलो, कितने कांड होते? तो 7 कांड। सबसे बड़ा कांड बताएं। सबसे बड़ा तो बालकांड, सबसे बड़ा है बालकांड। और सबसे छोटा किष्किंधा कांड, सबसे छोटा है किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक, राम देखो तुलसीदास कितने लोग उधर। रामायण के लेखक थे वाल्मीकि। कौन थे? वाल्मीकि। इनने किस भाषा में रचना लिखी है? इसको बताओ, किस भाषा में रचित किया था? तो संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। समझ गए ना? और देखें इधर, और रामचरितमानस किस भाषा में है? रामचरितमानस अवधि में। रामचरितमानस किसमें है? अवधि में है। एकमात्र, एकमात्र रचना तुलसीदास की जो ब्रज भाषा में है, तो उसको कौन है? कौन है वो? विनय पत्रिका। नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, पूछी जाए भैया। ठीक है, विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में। नोट करो जल्दी से, फास्ट। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। क्या था? तुलसीदास के बचपन का नाम नोट करें। बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था राम बोला। क्या था? राम बोला। राम बोला कहते थे इनको, राम बोला, राम बोला। हटा दें, आगे देखें। तुलसीदास, हटाएं। चलो इधर देखें अब आगे। अब बताएं, रस के कितने अंग होते हैं? रस के अंग बताओ, बहुत पूछे जाएंगे। रस के अंग होते 4। रस के कितने अंग होते? 4। अगर रसों की संख्या आ जाए, अभी बताई थी, रसों की संख्या कितनी होती? तो 9 होती है। भरत मुनि के अनुसार कितनी होती? 8 होती है, ध्यान देना।
भरत मुनि के अनुसार 8 होती है। अब जी बताओ अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के 2 भेद होते हैं, मुख्यतः 2 होते हैं। अगर हिंदी के अकॉर्डिंग, हिंदी के अनुसार संपूर्ण हिंदी में अलंकार के कितने भेद है? तो 3, उसमें उभय अलंकार को भी गिना जाता है। 2 कौन कौन है? अर्थालंकार, कौन है? अर्थालंकार, और एक है शब्द अलंकार। कौन से अलंकारों को शब्द अलंकार भी कहा जाता है? शब्द अलंकार में 3 है, कौन कौन है? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। यमक, यमक पूछे जाएंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? यमक, श्लेष, अनुप्रास। क्या है? यमक, श्लेष, अनुप्रास। नोट करें, यमक, श्लेष, अनुप्रास, इनके रटने जल्दी से। यमक, श्लेष, अनुप्रास, याद रहेगा नहीं? अब आ जाए छंद में, जल्दी बताओ छंद के भेद कितने होते हैं? छंद के कितने भेद होते हैं? तो छंद के 3 भेद होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। कौन कौन है? वर्णिक, और वर्णिक के बाद है मात्रिक, और मात्रिक के बाद है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद, ठीक है। जूही की कली, जूही की कली रचना है एक। जूही की कली किन की रचना है? जूही की कली रचना है निराला की। किन की है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है जूही की कली। वो मुक्तक का, ये मुक्तक छंद का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, नोट कर लो। ठीक, अगर आ जाए, और यदि आ जाए कि गण, गण किन से मिलकर बनते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो गण बनते हैं 3 शब्दों से मिलकर। किन से? 3 शब्दों से। पढ़ाए थे कि नहीं? 3 शब्दों से मिलकर बनते हैं, 3 शब्दों से मिलकर। गणों की संख्या कितनी होती भैया? गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। यमाता, राजभान, सलगा, याद रहेगा ना? यमाता, राजभान, सलगा। अब इधर देखें, चौपाई में कितनी मात्राएं? चौपाई में 16। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। ऐसा पेपर नहीं बना आज तक जिसमें चौपाई ना आई हो पेपर में, ठीक है। दोहा में कितनी मात्राएं होती? दोहा में 24 मात्राएं होती है, और 13 और 11 पर्यायी होती है, ठीक है। जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं। दोहा का उल्टा क्या होता है? दोहा का उल्टा होता है सोरठा। सोरठा में कितनी मात्राएं होती? सोरठा में कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं, और 11 और 13 पर्यायी होती है। 11 और 13 पर्यायी होती है, याद रहेगा कि नहीं? और ये दोनों कैसे हैं? अर्ध सममात्रिक। कैसे हैं? अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है, नोट कर लो। ऐसे पूछे जाएंगे निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद है? इनके बहुत अच्छे से रट लो। हटा दें, आगे देखो, आगे देखो जल्दी से। अब आगे बरबे, बरबे में कितनी मात्राएं? बरबे में 19 मात्राएं, और यति जरूर लिखे 12 7 पर यति। अगर आ जाए गीतिका, गीतिका में कितनी मात्राएं? गीतिका में 26। हरि गीतिका आ जाए भैया, हरि गीतिका में कितनी मात्राएं? तो हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। कितनी? 28 मात्राएं होती है। अगर आ जाए क्या आ जाए? आला आ जाए, आला में कितनी मात्राएं? 31। और अहीर में कितनी मात्राएं? अहीर में 11 मात्राएं होती। तोमर में कितनी मात्राएं? तोमर में कितनी मात्राएं? 12 मात्राएं होती। ऐसे याद कर लो। और बताओ, और है कोई? सरसी में बताएं। सरसी में 27 मात्राएं। कितनी? 27 मात्राएं होती है सरसी में। और कौन सा रह गया? अगर हम कहते हैं कि छप्पय, छप्पय बताएं, छप्पय बताएं। और कुंडलिया, छप्पय और कुंडलिया क्या है? कुंडलिया किनके योग से बनता है? दोहा और रोला। अगर दोहा प्लस रोला मिल जाए तो किसका निर्माण होता है? कुंडलिया का, ठीक है। शुरुआत के 2 चरण, 2 चरण दोहा के, और अंतिम के 4 चरण रोला के। इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। छप्पय बताओ, छप्पय। रोला और उल्लाला किससे मिलके बनता है? रोला और प्लस उल्लाला। वो गाना नहीं है उलाला उलाला, ठीक है। रोला प्लस उल्लाला मिल जाएगा तो छप्पय। छप्पय में भी कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। और ये दोनों कैसी छंद है? विषम मात्रिक की अर्ध सममात्रिक की सममात्रिक? जल्दी बताओ कैसे हैं जी? तो विषम मात्रिक छंद है, नोट कर लें। विषम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है, नोट करें। विषम मात्रिक छंद है। अब जी बताओ घनाक्षरी, घनाक्षरी, घनाक्षरी के बाद है इंद वज्रा, इंद वज्रा के बाद है उपेंद वज्रा, उपेंद वज्रा। ये कैसे छंद है? जल्दी बोलो कैसे? तो वर्णिक छंद है। कैसे छंद है? वर्णिक छंद है, नोट कर लो। आज छंद खत्म है, वर्णिक छंद है।
कैसे छंद है? वर्णिक छंद है। हटाएं अब, जल्दी से हटा दें, बताओ जल्दी बताओ, कैसे छंद है? वर्णिक छंद है। अब अगला टॉपिक देखें कोई और। ठीक, अब चले आगे देखो। अब आ जाए क्रिया में भैया, क्रिया बताओ जल्दी बोलो। कार्य करने, ठीक है, कार्य करने को क्या कहते हैं? ठीक है, अगर आ जाए कार्य करने को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन? एक रूढ़ क्रिया और एक होती है यौगिक क्रिया। अगर आ जाए क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो दो, रूढ़ क्रिया, यौगिक क्रिया। अगर आ जाए यौगिक क्रिया के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। यौगिक क्रिया के कितने भेद होते हैं? यौगिक क्रिया के चार भेद होते हैं। अगर आ जाए कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर मुख्यतः, ऐसे लिख के आ जाए, कर्म के आधार पर मुख्यतः क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? जल्दी बताओ, कितने होते हैं? तो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो, सकर्मक और अकर्मक। क्या है? सकर्मक, और सकर्मक के बाद है अकर्मक। अकर्मक, अकर्मक। अगर आ जाए कि संपूर्ण हिंदी में, समझ रहे, संपूर्ण हिंदी में कर्म के आधार पर कितने होते हैं? तब तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन, ऐसे लिख लो। अगर संपूर्ण हिंदी की बात आ जाए, मुख्यतः लग के ना आए, सिर्फ हिंदी आ जाए या संपूर्ण हिंदी में कर्म के आधार पर, हिंदी में कर्म के आधार पर, ऐसे कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, किसके भेद? क्रिया के भेद कितने होते? तब लगा के आना तीन। कितने लगा के आना? तीन। सकर्मक, और सकर्मक के साथ साथ में अकर्मक, और अकर्मक के बाद एक कौन है? द्विकर्मक। कौन सा है? द्विकर्मक, जिसमें द्वि द्वि कर्म होते हैं। ठीक है, अब आ जाए अपन पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया, जल्दी बताओ, पूर्वकालिक क्रिया जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। एक क्रिया, एक क्रिया के, एक क्रिया के समाप्त होने से पहले, एक क्रिया के समाप्त, समाप्त होने से, हाँ, समाप्त होने से पहले, से पहले होने वाली क्रिया, होने वाली क्रिया, उसको क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अनुकरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं? अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगी बोली, ठीक है, बोली या ध्वनियां। ठीक है, आप पशु पक्षी जीव जंतु जिनकी भी बोलियां आ जाएंगी इसमें रहेंगी। समझ गए? आगे देखो, अब हटा दें ना हटाएं? ठीक है, चलो आगे बताओ जल्दी से। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के भेद कितने होते हैं? तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? तीन, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। फिर अगर आ जाए वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के अंग बताओ। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। नोट करते जाना, उद्देश्य और विधेय होता है, उद्देश्य और विधेय होता है। अगर आ जाए कि अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि, दृष्टि से वाक्य के भेद, वाक्य के भेद कितने होते हैं? आठ होते हैं। कितने होते हैं? आठ। अगर आ जाए कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। हटा दें, हटा दें कि नहीं? जहां किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ा चढ़ाकर बात करी जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अति संयुक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? अति संयुक्ति अलंकार होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, देख लो साकेत नगरी है यही और स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। साकेत नगरी है यही, और भी बता रहे, देखो साकेत नगरी इधर पे स्थित है, और भी बताने वाले कैसे बता रहे कि इतनी ज्यादा ऊंचाई है कि वो स्वर्ग से मिल रही है। मतलब छोटी सी बात के बड़ा चढ़ा के, देख लो साकेत नगरी है यही, और देख रहे जा रही कहाँ मिलने? स्वर्ग से मिलने जा रही। तो कौन सा अलंकार? अति संयुक्त अलंकार। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, आग नहीं लग पाई भैया। ठीक है, और फिर क्या है? लंका सारी जल गई, जब आग ही नहीं लग पाई वो लंका सारी जल गई। ठीक है, और तुमने गाना भी सुने हुए, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। भैया गली में देख नहीं पा रहे, चांद में देखन जा रहे। और गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, देख रहे तुम, काले काले घटा होते, और गुलाबी कहाँ से हो गई? मतलब कितनी बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जितने भी अलंकार हैं अति संयुक्त अलंकार। हटा दें,
आगे देखो, अगर आ जाए तीन बेर खाती है, वो तीन बेर खाती थी, कौन सा है? यमक अलंकार है। अगर आ जाए काली घटा का घमंड घटा, सुनते जाओ बस, तो कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, यमक अलंकार। सजना है मुझे सजना के लिए, यमक अलंकार। कनक कनकती सौगनी मादकता का, यमक अलंकार, याद रहे। और सारंग ले सारंग चली, यमक अलंकार। अगर राजा तरनी तनुजा तटतमाल में कौन सा अलंकार है? ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगर राजा वो सॉरी रघुपति राघव राजा राम, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, रावण की आवृत्ति, ठीक है। और जी वाला भी तुमने सुना होगा, कौन सा? कलियन में, कुंजन में, क्यारन में, कछारन में, कलीन किलकत है, मतलब कावण की आवृत्ति एक से अधिक बार, तो अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार है, अर्थ अलंकार है, या शब्द अलंकार है, या उभय अलंकार है, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा अलंकार है? जल्दी बताओ। शब्द अलंकार है। शब्द अलंकार अभी बताए ना, कौन कौन बताए थे? यमक, श्लेष, अनुप्रास। यमक, श्लेष, अनुप्रास, पक्का आएगा पेपर में, जी ध्यान देना, ठीक है। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? शब्द अलंकार किसे कहते हैं? कई बार परिभाषा आ जाती है। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जल्दी बताओ। जहां पर किसी पंक्ति की शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है, किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाए, तो वहां पर शब्द अलंकार होता है। अगर पेपर में आ जाए अलंकार का निर्माण किस धातु से हुआ है, जल्दी बताओ। अलंकार का निर्माण अलम धातु से, नोट करें। अलंकार का निर्माण किस धातु से हुआ है? अलंकार का निर्माण अलम धातु से हुआ है। कौन सी धातु? अलम धातु, ठीक है। अब अलम धातु से क्या हुआ है? अलंकार का संधि विच्छेद होता है अलम प्लस कार, ठीक है, ये संधि विच्छेद। अगर पूछी जाए अलंकार में कौन सी संधि, तो लगा के आना व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। और धातु कौन है? अलम धातु है। अगर पेपर में आ जाए कौन सा उपसर्ग है? अलम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अलम उपसर्ग है, ठीक है। और संपूर्ण अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण, आभूषण, ऐसे। अब आ रहे समझ में? ऐसे नोट कर लो। अगर पेपर में पूछे जाए क्वेश्चन, अगर पेपर में आ जाए कि मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? मानवीकरण अलंकार, जल्दी बताओ। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? मानवीकरण अलंकार बताओ। मानवीकरण अलंकार बताओ। जहां पर किसी पंक्ति को पढ़ने से निर्जीव या सजीव का पता ना चले, लेकिन फिर भी अपन उसको सजीव मान लें। क्या मान लें? सजीव मान लें। जहां पर किसी पंक्ति को पढ़ने से निर्जीव या सजीव में मतभेद हो, मतलब अपन समझ नहीं पा रहे कि जी निर्जीव की बात कह रहे कि सजीव की, लेकिन फिर भी अपन मन से क्या मान लें? सजीव मान लें। या फिर उसमें ऐसा कार्य हो रहा हो कि जैसे कोई जिंदा, मतलब कि सजीव व्यक्ति कर रहा हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार होता है। क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार से मिलता जुलता ही रूपक अलंकार है, ठीक है। रूपक अलंकार भी। अगर आ जाए देहावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, देहावसान का समय बहुत इंपोर्टेंट है, नोट कर लो जी एग्जाम्पल। देहावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदर परीसी। देखना इधर कैसे है। देहावसान का समय, जी आ चुका है। देहावसान का समय, फिर क्या है? देहावसान का समय, नोट कर लो। देहावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, मेघमय, मेघमय आसमान से उतर रही, मेघमय आसमान से उतर रही, मेघमय आसमान से उतर रही, ठीक है। फिर आगे है उतर रही, वह संध्या सुंदर परीसी। वह संध्या, देखना कितने लोग गलत करके आएंगे इसको। वह संध्या सुंदर परीसी, लेकिन तुमको नहीं आना, ठीक है। सुंदर परीसी, वह संध्या सुंदर परीसी, धीरे धीरे धीरे, क्या है? धीरे धीरे और धीरे, जी है। आप पूछ रहे कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? सबसे पहले तो अगर आ जाए कि जी भैया पंक्तियां किनकी हैं, तो लिख लो जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां। किनकी पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां अगर आ जाए, कई बार पंक्तियां भी पूछी जाए तो जयशंकर प्रसाद की। अब क्या है? देहावसान का समय, देहावसान मतलब कि संध्या वाला समय, शाम का समय। और मेघमय आसमान से उतर रही, मेघमय मतलब क्या होता है? मेघमय क्या होता है?
जल्दी बताओ। बादल की जो काली काली घटा होती है संध्या के समय पे, वो झुलपट्टी सी छा जाती है, अंधेरी सी, ठीक है, वो आसमान से उतर रही, वह संध्या। वह संध्या मतलब एक लड़की, ठीक है, और सुंदर, कैसी है, सुंदर, और कैसी है, परी जैसी है, परी सी मतलब परी के समान है, और कैसी उतर रही, धीरे धीरे धीरे, ऐसे। उसका अर्थ कुछ नहीं निकल रहा, लेकिन फिर भी कौन सा अलंकार है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई व्यक्ति उतर रहा है, कैसे, व्यक्ति। अभी हमने बताया, तो कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। कौन सा है, मानवीकरण अलंकार। जल्दी से नोट कर लो, समझ में आए कि नहीं, मानवीकरण अलंकार है। आगे देखें, ऊषा सुनहली तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। नोट कर लें, ये भी इंपोर्टेंट है। ऊषा सुनहली, ऊषा, ऊषा के बाद है सुनहले, सुनहले तीर, तीर बरसती, ऊषा सुनहले तीर बरसती, और जय लक्ष्मी सी उदित हुई, जय लक्ष्मी, जय लक्ष्मी सी। देखो कुछ लोग इधर सी आ चुका ना, सासी से सरिस, हम बहुत रट के जाएंगे उपमा अलंकार, जहां पर भी सासी से सरिस आ जाए उपमा अलंकार, लेकिन इसमें भी तो सी आया था, और अभी धीरे धीरे वाले में भी सी आया था। देखो इसमें मानवीकरण अलंकार है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको बाबू अच्छे समझो। जय लक्ष्मी सी क्या है, जय लक्ष्मी सी, फिर क्या है इसके आगे, ऊषा सुनहली तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी, आगे है उदित हुई, क्या है, उदित हुई, उदित हुई। अब इधर देखो, अब इधर देखो, ऊषा सुनहली तीर बरसती, ऊषा मतलब भोर, सुबह का समय है, ऊषा मतलब प्रातः काल का समय, सुनहली तीर बरसती, सुनहली, अब तुमने देखा जब ऊषा प्रातः काल होता है, जब सूर्य की किरणें कैसे रंग बिरंगी निकलती, पहले कि एकदम से सीधी सफेद निकल जाती, रंग बिरंगी निकलती, एक अस्त होते समय भी रंग बिरंगी हो जाती हैं प्रकीर्णन के कारण, और इसमें भी सुबह सुबह भी रंग बिरंगी रहती है सूर्य की किरणें। देखें कि नहीं देखें, कि आंखी मीच लेते हो। उसके बाद है, अब भी कैसी उतर रही हैं, वो मतलब कैसी उदित हो रही हैं, जय लक्ष्मी सी। अब जय लक्ष्मी तो समझ रहे ना किसका नाम है, कोई व्यक्ति का नाम है, तो कौन सा अलंकार है भैया, मानवीकरण। मान गए आज, मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। अब क्वेश्चन आ जाए कि अंबर पनघट में डुबो रही, ऊषा घट, वो सॉरी तारा घट ऊषा नागरी। नोट करें, एग्जाम्पल बहुत मोस्ट है। अंबर, अंबर के बाद है पनघट, पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही, फिर है तारा घट, तारा घट ऊषा नागरी, ऊषा नागरी। लो, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, कौन सा अलंकार है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कौन सा अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा है, रूपक अलंकार है। और देखें, संदेशनी, संदेशनी मधुबन कूप भरे, मधुबन कूप भरे। नोट कर लें, संदेशनी मधुबन कूप भरे, इसमें भी रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, इसमें भी रूपक अलंकार है।